श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आइए महाराज, आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि पहली वीडियो में हमने जाना कि कौन से धातु का शिवलिंग के पूजन जो है देवता लोग भी करते हैं और मनुष्यों को भी करना चाहिए। तो मनुष्य कोई भी धातु का शिवलिंग, लेकिन वो सूक्ष्म होना चाहिए महाराज, उतना ही ज़्यादा कल्याणकारी होता है। घर में रखे और नित्य प्रति जल चढ़ाएं और पूजन करें। तो पूजन करने से पहले जो है शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो गृहस्थ प्राणी को किस तरह से जो है पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए जो है पूजन करने के लिए तत्पर होना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, उसके बारे में आज हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए जो है हमें 5 देवताओं, इनको शिव पंचायत भी कहते हैं। देखिए, शिव पंचायत में कौन कौन से देव आते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गणेश भगवान, सूर्य देव, भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी माता रानी दुर्गा देवी जी। ये पांचों जो है शिव पंचायत कहे जाते हैं महाराज। ये शिव पंचायत मंदिर अगर जिसमें ये पांचों देवता विद्यमान हो, अगर वो मिल जाए तो उसकी पूजा का फल जो है बहुत बड़ा होता है महाराज। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को इन 5 देवताओं का ही पूजन करना चाहिए। और उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ, देखिए ये शिव पुराण में लिखा गया है, रुद्र संहिता सृष्टि खंड को आप उठा करके पढ़िएगा। सबसे श्रेष्ठ जो है वो भगवान सदाशिव, भगवान शंकर, भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, ऐसा स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं। और कहते हैं कि एकमात्र सदाशिव का पूजन ही हमें करना चाहिए, क्योंकि वो ही सबके मूल कहे गए हैं। मूल मतलब जड़, सभी के जड़ जो है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं महाराज, हमें भूलना नहीं है इस बात को। तो सभी के मूल कहे गए हैं। यही मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके आराध्य देव चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मूल देव कौन है? भगवान शिव, मेरे शंकर। तो उनका पूजन हमें नहीं छोड़ना है। आप चाहे भगवान कृष्ण को भजें, भगवान राम को भजें, माता रानी को भजें, गणेश भगवान को भजें या सूर्य देव का पूजन करें आप, सभी एक समान है। स्वयं शिव पुराण में लिखा गया है कि शिव पंचायत यानी कि 5 देवताओं का गृहस्थ आश्रम वाले मनुष्यों को जो है पूजन करना चाहिए। लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है? सदाशिव, भगवान शंकर। उनकी पूजा हमें नित्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि वही एकमात्र देव ऐसे हैं जो कि सबके मूल कहे गए हैं। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे देवो, जैसे मूल यानी कि जड़ के सींचने सर पर सभी शाखाएं स्वतः ही तृप्त हो जाती हैं। जैसे जड़ में, अगर वृक्ष की जड़ में, पौधे की जड़ में जब हम जल चढ़ाते हैं, उस पौधे को सींचते हैं, तो शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं। और शाखाएं कौन कही गई हैं? और बाकी सभी देव। तो उसी तरह से जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सभी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। देखिए महाराज, क्योंकि शिवलिंग में जो है सारे देव विद्यमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी माता सभी विद्यमान हैं। और सभी 36 कोटि देवता सभी भगवान शिव के शिवलिंग में विद्यमान है महाराज। ये पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन शिवलिंग में सभी देव विद्यमान हैं। एक ऐसे भगवान शिव ही हैं जो सबको अपने साथ लेकर के चलते हैं, इसीलिए उनको मूल बताया गया है। तो कहते हैं कि जैसे वृक्ष के मूल को सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः ही तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्व देव में सदाशिव के ही पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य ये लिखे गए हैं, भगवान विष्णु के द्वारा बोले गए हैं। और कहते हैं, आगे लिखा है कि जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर, अर्थात उनके सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती है। अगर आप देखिए, अगर आप शाखाओं को सिर्फ सींचते हैं, शाखाओं में पानी देते हैं, तो जड़ में पानी नहीं जाता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ हो,
सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की तृप्ति नहीं होती है, ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। अतः सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मनुष्य को जो है, सभी प्राणियों को चाहिए कि सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए और हर तरह के फल की प्राप्ति के लिए, संसार के कल्याण करने के लिए भगवान सदाशिव की ही पूजन करनी चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं महाराज, मैं नहीं कह रही हूँ। तो भगवान की बातों पर तो आप विश्वास करेंगे ही। तो अब जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूजा की सर्वोत्तम विधि जो है बतलाइए, तो वो बता रहे हैं। और अब विष्णु भगवान पूजा की सर्वोत्तम विधि बताते हैं, और अब आगे ब्रह्मा जी ऋषियों को बता रहे हैं यही कि भगवान शिव की पूजा की सर्वोत्तम विधि क्या है, जो कि समस्त अभीष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। अभीष्ट मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो, ऐसे सुख जो भगवान शंकर को पूजते हैं, मेरे देवादिदेव महादेव को का जो पूजन करते हैं, वो उनको अभीष्ट सुखों की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कौन सी विधि है जो हम इस अभीष्ट सुखों को प्राप्त कर सकते हैं? तो आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक और भावपूर्वक सुनिएगा। और उससे पहले मेरे इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने के लिए। देखिए महाराज, जैसे मैं आप लोगों तक ये महत्वपूर्ण बातें पहुंचा रही हूँ, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी जितना हो सके और लोगों तक जो है उनमें भगवान शिव की भक्ति जगाने के लिए, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये मेरी मात्र प्रार्थना है, जरूरी नहीं है आपका मन करे तो इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जो है कैसे बता रहे हैं कि कैसे उपासक को क्या करना चाहिए। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करे। क्या कहे कि हे देवेश्वर, हे महादेव, उठिए, आप उठ जाइए। मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता, आप उठिए। हे उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। देखिए, और कहते हैं कि मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी कि मेरा मन इतना पूजा पाठ में नहीं लगता है। अगर अब की भाषा में कहा जाए, मैं अधर्म को भी जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। देखिए महाराज, कलयुग है तो हमें कम से कम भगवान के सामने हमें ये मान लेना चाहिए कि देखिए, ये सही कहा गया है। इसमें हर मनुष्य जानता है कि गलत क्या है और सही क्या है। धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी कई बार ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य कर देते हैं। तो उनकी प्रार्थना हर रोज हमें भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए अपने उन कर्मों की, तभी हमारा हृदय जो है वो पवित्र हो सकता है महाराज। तो मैं अधर्म को भी जानता हूँ परंतु उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। तो हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर के मुझे प्रेरणा दीजिए। जैसी आप प्रेरणा देंगे मैं वैसा ही करूँगा। और ऐसा कहकर के महाराज अपने गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करें और अपनी शैया से उठ करके दक्षिण दिशा में, गांव की बाहर, जो शिव पुराण में लिखा गया है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, गांव के बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। अब देखिए महाराज, ये पहले की बातें होती थी, लेकिन अब तो ये चीज संभव नहीं है, घरों में ही है। तो अगर किसी ने अपना घर बना लिया है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें टॉयलेट बाथरूम जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही बनाने चाहिए। तो उसके अनुसार, समय के अनुसार अगर हम जाने तो फिर मल मूत्र त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद जो है हाथ धोएं, और जो इसमें लिखा गया है मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर धोएं। देखिए, पहले मिट्टी और जल से ही धोते थे, अब आप जैसे भी हो सके साबुन से या जैसे भी करके हाथों को जो है और पैरों को धोएं।
शौच आदि के बाद हाथों और पैरों को धो करके ही आए। अब सूर्योदय होने से पहले दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। दातुन करें, ब्रश करें और जल की अंजलियों से 16 बार मुंह को धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, षष्ठी यानी कि छठी को, षष्ठी को, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन नहीं करना चाहिए, दातुन का त्याग कर देना चाहिए। इन दिनों जो है ब्रश नहीं करना चाहिए महाराज, खाली कुल्ला कर ले। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें, जैसा भी समय हो। अगर आप नदियों में जा सकते हैं तो नदियों में, नहीं तो अपने घर में ही स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है महाराज आप शहरों में निवास कर रहे हैं और आप नदी ढूंढते फिरें, नहीं, देश और काल के अनुसार ही हमें अनुसरण उसका करना है। ये स्वयं पुराणों में भी लिखा गया है। तो इसका मतलब यही है कि आप उठे, शौच आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने हाथ पैरों को धो करके दातुन करें और जो है आप स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान तथा तीर्थ और उपवास आदि के दिन जो है मनुष्य को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी तीर्थ में जाकर या किस दिन आपका उपवास हो या रविवार का दिन हो, श्राद्ध हो, संक्रांति हो या ग्रहण का दिन हो या कोई महादान का दिन हो, जिस दिन महादान लिखे गए हैं वो दिन हो, तो उसमें जो है आपको कभी भी जो है गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए, ठंडे जल से आपको स्नान करना चाहिए। देखिए, जो मनुष्य रोगी हैं, जो मनुष्य जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है या बच्चे हैं, ये उनके लिए ये चीजें नहीं हैं। आज के इसमें साफ साफ लिखा गया है देश और काल के विरुद्ध हमें नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आप ये अगर सब नहीं कर पाए तो आप पूजन ही छोड़ दें। तो बहुत गर्म जल से नहीं तो आज के समय के अनुसार आप गुनगुने पानी से या सिर्फ पानी की ठंडक हटा करके इतना सा गर्म पानी मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। और कहते हैं जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहे उनको जो है तेल लगा लेना चाहिए, यानी कि जो हर रोज नहाने से पहले अपने शरीर पर तेल लगाते हैं उनको तेल लगा लेना चाहिए, नियम पूर्वक जो तेल लगाता हो। लेकिन जो लोग वो जो है दूषित नहीं होता है, लेकिन जो लोग नहीं लगाते हैं उनको तेल नहीं लगाना है। किस किस दिन नहीं लगाना है, और जो लगाते हैं उनको भी किस किस दिन तेल नहीं लगाना है। श्राद्ध के दिन, ग्रहण के दिन, उपवास के दिन, प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। देखिए महाराज, ये बताया गया है जो लोग हर रोज तेल लगाकर ही जो स्नान करते हैं उनके लिए कुछ दिन बताए गए हैं कि इन दिनों वो तेल नहीं लगा सकते हैं शरीर पर स्नान करने से पहले। और कहा गया है कि सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। देखिए, सरसों के तेल का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। सिर्फ एक ग्रहण के दिन को छोड़कर, ग्रहण में तो किसी भी ऐसी चीज का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, जल का, तेल का, दूध का या कुछ, सब में तुलसी पत्र डालना ही अनिवार्य होता है अगर उसको दूषित करने से हम बचाना है तो हमें। तो ग्रहण को छोड़ करके और किसी भी दिन जो है सरसों का तेल एक ऐसा है जो दूषित नहीं होता है। तो इस प्रकार कहा गया है। और कहा गया है कि स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। चाहे हम घर में स्नान कर रहे हैं या नदी में या सरोवर में कैसे भी स्नान कर रहे हैं, हमारा मुख उत्तर अथवा पूर्व की दिशा की तरफ ही होना चाहिए महाराज। और आगे कहा गया है कि उचिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। देखिए महाराज, इसका अर्थ है कि हमें कभी भी जो है, जैसे घर में तो हम वस्त्र धारण करके स्नान करते ही नहीं हैं, लेकिन अगर नदी और सरोवर में भी जैसे हम स्नान करने जाते हैं महाराज, तो कभी भी मैले वस्त्र पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि क्या करते हैं कि
रात के पहने हुए वस्त्रों को ही पहन करके जो है नदी में स्नान कर लेते हैं। नहीं, पहले वस्त्र पहने हुए बेशक से हो लेकिन वो धुले हुए हों। धुले हुए वस्त्र पहन करके ही हमें पवित्र नदियों और सरोवर में जो है स्नान करने के लिए जाना चाहिए। ये शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, अन्यथा आप पाप के भागी होते हैं। मैले वस्त्र पहन करके नदी और सरोवरों में, पवित्र नदियों में और सरोवरों में स्नान नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध वस्त्र पहन करके, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जिसे स्वयं रात में धारण किया हो, उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। देखिए, अगर पहले आपने कभी भी उस वस्त्र को या किसी और ने भी धारण किया है तो उसको धोए बिना नहीं पहनना है। तो उसको पहन करके ही जो है आप नदी और पवित्र नदियों और सरोवरों में जो है प्रवेश ले सकते हैं महाराज। और स्नान करने की क्या प्रक्रिया बताई गई है कि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके नाम का जप करते हुए आप स्नान करें। देखिए, हम अपने बड़े बूढ़ों के भी बातों को याद करते हैं तो भी हमारे दादा, हमारे पापा जो है वो भी अभी भी जो है क्या करते हैं, स्नान करते हुए भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं। जल पड़ेगा और भगवान के नाम का जाप करते रहेंगे। तो ये हमने खुद भी सुना है और यही पुराणों में लिखा गया है, तो हमें उनका अनुसरण अवश्य करना चाहिए महाराज। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे कि हमारा कल्याण हो सकता है। उसके बाद गोबर आदि से आपको स्वच्छ नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके आ जाना है और तब गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। देखिए महाराज, पहले ये था कि कच्चे घर होते थे तो गोबर और पीली मिट्टी से घरों को लीपा जाता था और स्वच्छ किया जाता था। अब पोछा लगा करके किया जा सकता है, देश और काल के समय के अनुसार हम अनुसरण करें तो। और वहां पर जो है आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। देखिए, संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला जो है वो है काठ का आसन, लकड़ी का आसन, जो कि हमारे पहले पुराने लोग जो होते थे वो लकड़ी का फट्टा ही बनता था बैठने के लिए, पाटड़ी जिसको हम बोलते थे, फट्टा बोले आज के समय के अनुसार, तो वही आसन होता था बैठने के लिए। तो वो आसन पुराणों में भी काष्ठ का आसन जो है वो सबसे सुंदर और विशुद्ध काष्ठ का आसन जो है वो ही बताया गया है। अब कहा गया है कि उस आसन पर बैठ करके भस्म से त्रिपुंड लगाएं। देखिए, सबसे पहले हमें आसन ग्रहण करके जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमें टीका लगाना चाहिए। जिस भी आराध्य देव का, अगर आप देवी माँ को पूजते हैं तो आप रोली का तिलक लगाएं, विष्णु भगवान को पूजते हैं चंदन का लगाएं, शिव भगवान को पूजते हैं तो चंदन का त्रिपुंड लगा सकते हैं या भस्म का त्रिपुंड लगा सकते हैं अर्थात। और नहीं तो जैसे कहा गया है इसमें कि भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। अगर आपके पास भस्म नहीं है तो भगवान शंकर पर जो जल चढ़ाते हैं आप जल से भी त्रिपुंड लगा सकते हैं महाराज। देखिए कितनी बड़ी बताई गई है कि त्रिपुंड से जो है जप तप और दान सफल होते हैं। कि त्रिपुंड जब आप लगा लेंगे अपने माथे पर, उसके बाद जो भी आप जाप करेंगे, चाहे आप एक माला करें, जप तप और दान जो है वो आपके सफल हो जाते हैं। और हम क्या गलतियां करते हैं कि पूजा करने के बाद तिलक धारण करते हैं। ऐसा ना करें, सबसे पहले आसन ग्रहण करके तिलक लगाएं, त्रिपुंड लगाएं और त्रिपुंड लगा करके ही जो है शास्त्रों में क्लियर लिखा गया त्रिपुंड से ही जप तप और दान सफल होते हैं महाराज। और अब इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और नित्य कर्म करते हुए जो है भगवान शिव की आराधना पूजा जो है मनुष्य को करनी चाहिए। और उसके लिए जो है आप बैठ करके एक मुद्रा में बैठ करके विघ्नहारी, सबसे पहले जो है क्या लिखा गया है कि सबसे पहले अपने गुरु के नाम का स्मरण करें और उनकी आज्ञा लेकर के विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार भगवान शिव का पूजन करें। और लिखा गया है एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों सहित
सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। देखिए, उनकी पत्नियों सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें, यानी कि भगवान गणेश को याद करें, उनका मंत्र बोल ले। कौन सा मंत्र बोल ले? ओम गणपते नमः कह ले, या ओम लक्षाभ्युताय सिद्धि बुद्धि सहित गणपते नमः। ये मंत्र बोल करके जो है भगवान गणेश को याद कर करके आप जो है भगवान शिव की पूजन करें। और फिर भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उनको बारंबार नमस्कार करें। उसके पश्चात द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरजा नंदिनी उमा की पूजा करें। माता रानी को भी याद करें, उनके द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करें। देखिए, भगवान शिव ऐसे हैं जो किसी को भी, सबको साथ लेकर के चलते हैं, किसी को भी छोड़ते नहीं है महाराज। इसलिए मैंने कहा है, अगर हो क्या सका, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपको वीडियो बना करके दिखाऊं कि भगवान शिव में के शिवलिंग में कौन कौन से देवता कहाँ कहाँ पर विद्यमान है और कैसे हमें जल चढ़ाना चाहिए। जैसे 5 जगह चढ़ा हुआ जल भगवान शिव का, गणेश जी पर भगवान की जो जलाधारी जो होती है वो उत्तर दिशा की ओर होती है महाराज, तो हमें दक्षिण दिशा में खड़े होकर के सीधे हाथ पर गणेश जी पर जल, कार्तिकेय जी पर जल, अशोक सुंदरी और फिर माता के हस्त कमल माता पार्वती पर चढ़ाते हुए एक ही धार से फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, धीरे 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 धीरे। तो ये 5 जगह का जल, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, माता पार्वती और भगवान के शिवलिंग पर, ये 5 जगह का जल चढ़ाया हुआ नित्य प्रति महाराज बहुत ही ज्यादा सुखकारी और फलदायक होता है। तो इसकी तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना करके बताऊंगी, तो आप एक भी वीडियो को मेरी को जो है स्किप ना करें, सारी बहुत ध्यान से देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें महाराज। अब जो भी आपके पास घर में शिवलिंग है, जिस भी धातु के शिवलिंग है, आप उनको स्नान करवाएं। और एक बात बहुत ध्यान से सुने, अगर आपने मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है महाराज, तो उसका अभिषेक, उसका पूजन करने के बाद, स्नान करने के बाद जो है उसका विसर्जन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो महाराज इस बात का बहुत ध्यान रखें पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। और इसकी मैं एक अलग वीडियो भी पूरे पूजा विधि की और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं और कैसे पूजन करना चाहिए और कैसे विसर्जन करना चाहिए, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, तो आप बने रहिएगा। तो अब आप घर में अगर पूजन जो हम कर रहे हैं, तो उनको स्नान करवाएं भगवान शिव को, और उनको जो है उनका आह्वान करके उनको स्नान करवा के, स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से उनके ऊपर जल धारा गिरा करके उनका अभिषेक करें। और मंत्र जो भी आप बोलते हैं, वो वेद मंत्र हो या शिव के 11 नाम हो, तो उनके द्वारा जो है आप जल धारा चढ़ा करके वस्त्र से जो है, एक सुंदर और कोमल वस्त्र से शिवलिंग को अच्छे से पोंछ दे महाराज। तदंतर जो है वस्त्र समर्पित करें और भगवान शिव को तेल, जो गेहूं, मूंग, उड़द कुछ भी हो, ये जो है अर्पित करें। और 5 मुख वाले परमात्मा शिव को जो है पुष्प चढ़ाएं महाराज, चंदन का तिलक लगाएं। और इस तरह से बिल्व पत्र समर्पित करने से करें और करके जो है शिव की पूजन करें, क्योंकि शिव बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है महाराज, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि भगवान शिव को बिल्व पत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आरती करें। और बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है, देखिए बहुत लोगों को आरती नहीं पता है कि आरती कैसे करते हैं। 5 बत्ती बना करके आरती भगवान को दिखाएं। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार और मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती हमें घुमानी चाहिए महाराज। ये है आरती करने का सबसे अच्छा नियम। 14 बार की आरती होती है महाराज। उसके बाद आपकी आरती अगर समाप्त नहीं हो रही है तो जैसे जितने मर्जी बार घुमाए, लेकिन सबसे पहले जो है पैरों में
पैरों से शुरू करें, 4 बार जो है हम घुमाएंगे पैरों में, नाभि मंडल में 2 बार, मुख के समक्ष जो है वो 1 बार, और संपूर्ण अंगों में भगवान के संपूर्ण 7 बार आरती घुमाएं। और उसके पश्चात जो है भगवान को प्रार्थना करके, उनके आगे मस्तक झुका करके, अपनी कामना की प्रार्थना करके, और अपनी पूजा में अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करके भगवान शिव को जो है प्रणाम करें। ये हुई भगवान के जो है पूजन की विधि। और मैं भी प्रार्थना करती हूँ, अगर मुझसे भी कोई अगर गलती हुई हो तो भगवान मुझे क्षमा करें। मैंने ये प्रयास किया है बताने के लिए। तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। और इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम भगवान का आह्वान करते हैं तो उसमें मेरे सदाशिव कैसे इतना मतलब जल्दी से जो है वहाँ पर आपके पूजा स्थल पर पधार जाते हैं। तो कैसे हम भगवान का आह्वान करें, उसके लिए क्या बोले भगवान सदाशिव को, तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना जरूर जो है सुनिएगा। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।